दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको गूगल ट्रांसलेट का यूज कैसे करें के बारे में बताने वाले हैं। इसके लिए आपको कुछ आसान से स्टेपों को फॉलो करना होगा। गूगल ट्रांसलेट का यूज एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि मैं इंग्लिश भाषा का अनुवाद हिंदी में करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करूंगा। गूगल ट्रांसलेट में इसी प्रकार बहुत सी भाषाएं दी होती हैं जिससे हम एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं गूगल ट्रांसलेट का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन में जाना है और गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन में क्लिक करना है। यदि आपके मोबाइल में गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन नहीं है तो आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और गूगल ट्रांसलेट लिखकर एंटर करना है। आप जैसे ही गूगल ट्रांसलेट लिखकर एंटर करते हैं आपके सामने गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन प्रदर्शित होने लगता है। आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी स्क्रीन में आना है और गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन में क्लिक करना है। आप जैसे ही गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन में क्लिक करते हैं आपके सामने गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन प्रदर्शित होने लगता है। ऊपर आपको दो भाषाएं प्रदर्शित होती हैं। एक तरफ आपको इंग्लिश लिखा हुआ प्रदर्शित होता है। आपको इसमें क्लिक करना है। आपको इसमें उस भाषा को सिलेक्ट करना है जिस भाषा में आप लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ इसलिए मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ। इंग्लिश के अलावा आपको यहाँ बहुत सारी अलग अलग प्रकार की भाषाएं मिल जाएंगी जिन भाषाओं में आप लिखना चाहते हैं और या फिर जिनका आप अनुवाद करना चाहते हैं। दूसरी ओर आपको एक और भाषा प्रदर्शित होती है जिस भाषा में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। जैसे मैं इंग्लिश भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ हिंदी सेलेक्ट करता हूं। उसी प्रकार यहाँ हिंदी के अलावा बहुत सारी भाषाएं दी हुई हैं जिनमें आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस प्रकार आप बड़ी ही आसानी से गूगल ट्रांसलेट की सहायता से एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ केवल इंग्लिश हिंदी भाषा ही नहीं है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको आप एक भाषा से दूसरी भाषा में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ कुछ लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ गो। मैं जैसे ही यहाँ गो लिखता हूँ मेरे सामने नीचे जाना लिखा हुआ प्रदर्शित होता है। आप यहाँ इस प्रकार आप जैसे ही इंग्लिश में टाइप करते हैं आपको नीचे हिंदी में लिखा हुआ प्रदर्शित होने लगता है। इसके बाद आपको नीचे 4 विकल्प दिए होते हैं। पहला विकल्प होता है कैमरा, दूसरा विकल्प होता है हैंड राइटिंग, तीसरा विकल्प होता है कन्वर्जन, चौथा विकल्प होता है वॉइस। कैमरा विकल्प में क्लिक करके आप किसी पुस्तक में दिए गए पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर सकते हैं या आप स्कैन विकल्प में क्लिक करके उसे स्कैन कर सकते हैं। मैं यहाँ स्कैन विकल्प में क्लिक करके स्कैन कर लेता हूँ पैराग्राफ को। मैं जैसे ही पैराग्राफ को स्कैन करता हूँ मेरे सामने स्कैन किए गए पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन प्रदर्शित होने लगता है। इस प्रकार आप बड़ी ही आसानी से किसी पुस्तक में लिखे हुए इंग्लिश के पैराग्राफ को स्कैन करके उसका हिंदी अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरा विकल्प दिया होता है हैंड राइटिंग। इस विकल्प की सहायता से आप अपने हाथ से कुछ लिखकर
टाइप कर सकते हैं। ये विकल्प बहुत ही रोचक लगता है। इस विकल्प से हम ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम अपनी पुस्तक या कॉपी में लिख रहे हैं। इस प्रकार आप हैंड राइटिंग विकल्प में लिखकर टाइप कर सकते हैं और उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तीसरा विकल्प दिया होता है कन्वर्जन। आपको इस विकल्प में क्लिक करना है। आप जैसे ही इस विकल्प में क्लिक करते हैं आपके सामने में क्लिक करना है आप जैसे ही, इसलिए कल में क्लिक करते हैं। आपके सामने इसमें कन्वर्जन में दो विकल्प दिए होते हैं, जिसमें आप एक साइड इंग्लिश दिया होता है, एक साइड हिंदी दिया होता है। आप जो भी बोलते हैं वो उधर टाइप होता जाता है। जैसे मैं यहाँ इंग्लिश में क्लिक करता हूँ, आई एम गो टू, करता हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे यहाँ वॉइस टाइपिंग को ऑन करना है वो और बोलते जाना है। आप जो बोलते जाएंगे उसका हिंदी इंग्लिश दोनों प्रदर्शित होता जाएगा। इस प्रकार आप कन्वर्जन की सहायता से बोलकर टाइप कर सकते हैं और ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने वॉइस विकल्प दिया होता है। इस विकल्प में क्लिक करके आप बोलकर टाइप कर सकते हैं। आई एम गो टू मुंबई। इस प्रकार आप इस विकल्प में बोलकर टाइप कर सकते हैं और उसका ट्रांसलेशन नीचे प्रदर्शित होने लगता है। इस प्रकार आप गूगल ट्रांसलेट ऐप की सहायता से बड़ी ही आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसमें ट्रांसलेशन करने के लिए 4 विकल्प दिए होते हैं। यदि हम पुस्तक के किसी पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए केवल हमें कैमरा विकल्प में जाना है और स्कैन बटन को दबाकर अपने पुस्तक में दिए गए पैराग्राफ को स्कैन कर लेना है। स्कैन होते ही उसका हिंदी अनुवाद अपने आप ही स्क्रीन में प्रदर्शित होने लगता है। हैंड राइटिंग विकल्प दिया हुआ है। इस विकल्प का इस्तेमाल करना बड़ा ही रोचक होता है। कन्वर्जन विकल्प दिया होता है, जिसमें क्लिक करके आप बोलकर एक साथ ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलने के विकल्प दिए होते हैं। इसमें वॉइस विकल्प में क्लिक करके आप बोलकर लिख सकते हैं और उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप बड़ी ही आसानी से गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।